हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है, 10th सीबीएसई का। तो पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। इन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऐसा आपका एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया था ऐसे टचिंग 3 साइड्स, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का नाम ले लो ए बी सी। ये एल पे टच होता है, एम पे और एन पे, ठीक है। साइड बीसी की लेंथ दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंजेंट्स ऐसे यूज करते ए बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, समझा। और ए सी का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ बी एल, मतलब ये वाला पार्ट का लेंथ निकालना है। बी एल सी एम, ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक, और एन ये वाला। यहाँ तक क्लियर है। तो सॉल्व कर लेंगे जी। तो लिख लो गिवन में अ सर्कल इज inscribed in a triangle ABC, ठीक है। AB is equal to 10 सेंटीमीटर, BC is equal to 8 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट n is equal to AM, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ इक्वल होता है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जेड मानता हूँ, जेड, तो ये भी जेड है ना आपका, समझा क्या। तो लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे जेड। फिर बी एन इज इक्वल टू बी एल, ये आपका एक्स है। बी एन ये तुम्हारा एक्स लिया है, तो ये भी एक्स होगा, बराबर है। नेक्स्ट लिख लो सी एल इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू वाई, ये वाला वाई माना, तो ये वाई है, तो ये भी डिस्टेंस वाई है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द साइड होता है ना। तो पेरीमीटर में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये लिख लो। इसका रीजन लिखना है तो लिख लेना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री को बोलते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 8 प्लस 12, सबका वैल्यू दिया है ना। तो इसी पेरीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखो x प्लस जेड, ये ए बी का वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर बी सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, प्लस बी सी की जगह पे x प्लस वाई, प्लस ए सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस वाई, इज इक्वल टू टोटल ऐड करके कितना आया जी, ये 18 प्लस 12 30 ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये काम करो, ऐड कर लो इसको। तो देखो x 2 बार है, z 2 बार है, y 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z है ना, इज इक्वल टू 30। 2 से डिवाइड कर लो तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो AB का वैल्यू 10 है ना जी। तो अभी क्या लिखो, देखो AB इज इक्वल टू 10 है, समझा। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो x प्लस जेड की जगह पे 10 लिख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू 15 माइनस ऑफ 10, ये समझा क्या, 5 के साथ, समझा। उसी तरह से ये लिख दिया हूं। तो अभी देखो ए बी, बी सी कितना है, x प्लस वाई कितना है, ये बी सी 8 ना। तो इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 है, x प्लस वाई की जगह पे 8 लिखेंगे, तो 8 प्लस जेड इज इक्वल टू 15, तो z इज इक्वल टू 15 माइनस ऑफ 8, तो ये 7 आएगा ना।
समझा? ओके, तो ए बी, उसके बाद ए सी आता है ना, ए सी को क्या ऐड करके लिख सकते हैं, जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई, ये कितना है 12, तो इसमें डाल दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, तो जेड प्लस वाई के जगह पे 12 आएगा ना, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। चलो लिख लो, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया ना, चलो यही तो निकालना था। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो 23 में क्या बोलता है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टील वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्टील वाटर ले लो, कितना है, बोट स्पीड इन स्टील वाटर कितना दिया है जी, दिया हुआ है ना ये 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टेक 1 आवर मोर टू गो, मतलब इसका वैल्यू जो है ना T1 1 आवर ज्यादा लेता है टू गो, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में वैल्यू T है। ठीक है, टू गो डिस्टेंस कितना दिया जी 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब उल्टा ऐसे आता है तब, ठीक है ना, अप स्ट्रीम, तो उसके खिलाफ जा रहा है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, सिंपल है। ठीक है, डिस्टेंस 24 ही है। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ स्टील वाटर नहीं माना है ना, यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम x ले लो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना लेना है, x किलोमीटर पर आवर। तो देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा, 18 माइनस x होगा ना इसका स्पीड, समझा कि नहीं, माइनस करते सुबह बताया था ना, अप स्ट्रीम में माइनस होता है ना, ये पानी ऐसे बह रहा है उसके खिलाफ जा रहा है ना उल्टा, तो ये स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना है इसका 24, स्पीड गुने टाइम, तो टाइम कितना लगेगा 1 प्लस टी, तो माइनस कर दिया ना जी, स्पीड नेगेटिव डिस्टेंस से स्पीड गुने टाइम ना, स्पीड नेगेटिव में थोड़ी होगा, तो किधर नेगेटिव में है, आपने माइनस, अरे भाई बड़ा में से छोटा को तो माइनस कर सकते हैं ना, मैं 100 के स्पीड से भाग रहा हूँ तो 40 के स्पीड से भाग रहा है, तो 100 माइनस 40 कितना होता है 60 ना, माइनस नहीं आएगा, ये छोटा ही वैल्यू आएगा उससे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो 18 प्लस x हो जाएगा ना स्पीड, समझा कि नहीं समझा, डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो इस टाइम टाइम कितना लगता है t, समझा, और डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, तो सॉल्व कर तो आंसर आ गया, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, ये 24, स्पीड कितना दिया 18 प्लस ऑफ x इंटू टी ना, यहाँ से किसी का वैल्यू रिप्लेस कर दो, चाहिए यहाँ से कर दो, ये हो जाएगा 24 बाई 18 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू टी, इसमें डाल दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो, 2 का वैल्यू 1 में डाल दो, तो क्या आएगा बताइए, 24 इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ x, ये क्या है 1 प्लस t को क्या रिप्लेस करेंगे 24 बाई 18 प्लस ऑफ x, एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस ऑफ x, एलसीएम कितना है 18 प्लस ऑफ x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस ऑफ x, समझा, ये इधर मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 18 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ x, ये ऐड करो कितना आता है 2, 8 4 12, 3 4 ना 42 प्लस ऑफ x ना, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस 24x इज इक्वल टू 18 इंटू 42 प्लस ऑफ x माइनस x इंटू 42 प्लस ऑफ x, बराबर है, यहाँ तक क्लियर ना, तो कैंसिल हो रहा है कुछ, पहले लिख लेता हूँ, 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 24 प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 42x प्लस माइनस ना माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है क्या, नहीं उल्टा है ना, पिछले बार भी गलत किया था, याद आया, तो सबको लेफ्ट में ले लो, नहीं तो सिंप्लीफाई करना तो कर लो, कर लो क्या, ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ऐसे ही रखो, 18 इंटू 42 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा जी 8 4 12, 3 में से गया 2, 24 ना, तो ये माइनस 24x आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये समझा क्या
24 इंटू 18 प्लस 24 ऑफ एक्स। सबको लेफ्ट में ले लो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखता हूँ एक्स का पहले, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर क्या आया प्लस 24 एक्स लिखो, फिर ये माइनस 18 इंटू 42 करो, ये प्लस का माइनस हो गया, ये इधर ही है ना, प्लस 24 इंटू 18 और ये प्लस 24 एक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये एक्स वाला सेम क्वांटिटी सॉल्व करो और ये कांस्टेंट सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस दोनों सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा ना, और इसमें से कॉमन इंटीग्रल ले लेता हूँ तो 42 माइनस ऑफ 24 होगा इज इक्वल टू 0। ये समझा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 18, ये माइनस करो, 8 4 12 18 आएगा ना, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे 324 का, कितना आएगा बताओ? कितना चाहिए? 324 ना, तो 54 माइनस एक्स स्क्वायर, 54 माइनस ऑफ 6 एक्स, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 324 आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 54 माइनस 6 कॉमन है, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 6 आ गया ना, x कांट बी नेगेटिव ना, तो देखो कम आया ना, 18 माइनस 6 करेगा तो आ जाएगा ना जी, कितना आता है 12 किलोमीटर पर आवर। समझा? ये आपका आप स्ट्रीम का वैल्यू आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना, तो 18 प्लस 6 कितना होता है 24 किलोमीटर पर आवर। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो 23 का और वाला क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? ट्रेन ट्रेवल है एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेन ट्रेवल करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट, डिस्टेंस दिया है 63 किलोमीटर। ठीक है, देन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 72, मतलब यहां से यहां ट्रेवल करता है मान लो x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ए से बी, और बी से सी जाता है, तो इसका डिस्टेंस दिया कितना 72 दिया किलोमीटर, एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। अ ट्रेन ट्रेवल एट एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, 72 किलोमीटर गया ना, एट एवरेज इज 6 किलोमीटर देन ओरिजिनल, तो x प्लस 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से गया यहाँ पे। ठीक है, इफ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, तो ये टोटल टाइम कितना लगता है 3 आवर। ये समझा? तो यहां से मान लो t1 लगता है ए से बी जाने में टाइम, यहां से जाने में टाइम t2 लगता है। समझा? तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना दिया टोटल टाइम 3 आवर। ये समझा क्या? जैसे मैं 1 घंटे में जाता तो 2 घंटे में जाता, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 ना। समझा? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो सिंपल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया d1 प्लस d2 ना। समझा? तो टोटल डिस्टेंस ऐड कर लो, डिस्टेंस और स्पीड गुना टाइम होता है ना जी। समझा? तो इसका डिस्टेंस कितना है 63, स्पीड कितना है x, टाइम कितना है t। समझा? सेकंड केस में क्या है 72 इज इक्वल टू x प्लस 6, टाइम इज ये t1 है ये t2 ना। समझा? तो ये डिस्टेंस आ गया टोटल, तो लिख लो t इज इक्वल टू 63 प्लस 72 बराबर है कितना है टोटल 5, और ये 6 दूनी 12 13 135 ना। 135 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। 135 d1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ x इंटू t1 प्लस x प्लस 6 ना इंटू t2 बराबर है। तो यहाँ पे और दूसरा केस कैसे लिख सकता हूँ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 आवर है ना। तो t1 के क्या जगह पे क्या है टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। डिस्टेंस कितना है 63, स्पीड कितना है x 72 है, स्पीड कितना है x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ये सॉल्व करो तो ये डायरेक्ट तुम्हारे x फॉर्म में है ना, तो आंसर आ जाएगा। समझा? तो ये वाला वेरिएबल अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा लिख दिया एक्स्ट्रा हो गया ये। ठीक है, सॉल्व कर लो
एलसीएम ले लो, कितना आता है x इंटू एक्स प्लस सिक्स, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 63 इंटू एक्स प्लस सिक्स प्लस 72x इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है? तो कर लो 63x प्लस 63 इंटू सिक्स प्लस 72x इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा 63x प्लस 63 इंटू सिक्स प्लस 72x, ये ओपन कर लो 3x स्क्वायर प्लस 18x, ये दोनों को सॉल्व करो, कितना होगा 5, कितना 135x, 63 इंटू सिक्स करना तो कर लो मल्टीप्लाई, कितने बार करेंगे 18 1 36 37 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x, सबको राइट में ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x प्लस 378 इज इक्वल टू 0, बराबर है? तो ये कितना आता है 3x स्क्वायर माइनस कर लो 7 ना 8 5 या 6 6 7 8 7 और ये 2 में से गया 1, ठीक है, माइनस 378 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको स्प्लिट करना है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, 3 से डिवाइड होता है, 3 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर 3 से करेंगे 3 दूनी 3 6 3 3 9 3 3 9 ना 9 10 11 2 9 3 27, ये 1 2 6 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0, बराबर है? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस 42 प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 126 इज इक्वल टू 0, x कॉमन है, x माइनस 42, 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x कांट बी नेगेटिव, तो आ गया 42 के स्पीड से भाग रहा था ओरिजिनल, चल लिख लो। नेक्स्ट देखो 7 सॉल्व करेंगे, 7 क्या बोलता है, प्रूव दैट टेंजेंट drawn at the end point of chord of circle make equal angle with the chord, तो ये स्टेटमेंट लिख लो, प्रूव दैट टेंजेंट drawn at the end points of a circle, in points of a chord of a circle डालो, chord of a circle make equal angles with the chord, ठीक है। तो ये सर्कल बना लो, तो ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये सेंटर हो है, यहाँ से एक कॉर्ड ज्वाइन कर लो, तो एक कॉर्ड से ऐसा टेंजेंट पास करो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको ऐसे ज्वाइन करना तो कर लो, रेडियस है ना, ये O है, A है, ये B है, ये M है, ये 90 डिग्री है, ये आपका P और ये Q हो गया, ये R इंटू S हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया था, तो गिवन फॉर्म में लिख लो, अ सर्कल ऑफ रेडियस OA एंड सेंटर्ड एट O विथ कॉर्ड AB, ये आपका कॉर्ड है ना AB, ठीक है, एंड टेंजेंट कौन सा है, PQ एंड RS ना, PQ एंड RS are drawn from point A and B respectively, इतना तो सिर्फ गिवन में लिखना था, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे,
कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल लेना, एक ये ट्रायंगल है, ये ज्वाइन कर दिया। तो अलग अलग बनाना है तो अलग भी बना सकते हो, नहीं तो सेपरेटली भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ओ ए बी और ये एम बराबर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये रेडियस है तो इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री तो दोनों में इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड ना, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो लिखो इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सिर्फ रेडियाई लिख लो। ओ एम इक्वल टू ओ मेन, कॉमन साइड, यहाँ तक क्लियर है? फिर एंगल दिस इज 90 डिग्री ना, ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, RHS by RHS congruency। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल रहता है, ये इक्वल टू ये हो गया ना, समझा कि नहीं? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा CPCT, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल CPCT। इतना सोचने का नहीं आया तो लिख देने का CPCT। ओ ए एम और ओ बी एम इक्वल हो जाएगा ना CPCT से, CPCT। ठीक है, ऑल्सो एंगल ओ ए पी ये पूरा 90 डिग्री है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो इसमें से दोनों इक्वल माइनस करेंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है ना, समझा? ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ओ बी आर ये 90 डिग्री है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी? ऑन एडिशन एंगल ओ ए एम एंड एंगल ओ ए पी, मतलब ये दोनों को एंगल को ऐड करना है, तो एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, तो लिख लो एंगल ओ ए एम प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू, इधर लिखना भी ऐसे, एंगल ओ बी पी, ओ बी आर है ना, ओ बी आर इज इक्वल टू ओ बी एम, ओ बी एम, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है ना, समझा? तो दोनों इक्वल कौन सा है? ओ ए पी इक्वल टू ओ बी आर ना, तो ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम भी इक्वल हो गया ना जी, समझा कि नहीं? समझा? तो हो गया है क्यू ए बी एंड एस बी ए इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो सेम हो जाएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन में से ये पूरा एंगल माइनस करेंगे, ये वाला 90 डिग्री, तो ये एंगल इक्वल आ जाएगा ना, तो ये प्रूफ करना था। ठीक है, लिख देता हूं, तो 180 डिग्री माइनस पी ए एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर बी ए इक्वल टू क्यू ए बी इज इक्वल टू एस बी ए, हेंस प्रूफ लिख लो।